नारायण नारायण नारायण। बात कर्म की है। कर्म 3 प्रकार के कहे गए हैं। एक होता है सुकर्म, एक होता है स्वकर्म, एक होता है सत्कर्म। जो अच्छा कर्म किया जाए, अच्छे विचार किए जाएं, अच्छा कोई कार्य किया जाए, वो हो गया सुकर्म, अच्छा कर्म। और एक होता है स्वकर्म, जो स्वयं अपने लिए किया जाए, उसको स्वकर्म कहते हैं। कि जो जिस कर्म से कोई दूसरे को कोई फायदा ही न हो, दूसरे से कोई लाभ ही न हो। जैसे घर में आप सत्यनारायण कथा सुनते हैं, घर में आप सत्यनारायण जी की कथा सुनते हैं, तो ये न सुकर्म है न सत्कर्म है, ये स्वकर्म है। अपने लिए सुनते हैं, भगवान को इसे ये प्राप्त हो जाए, ये उसमें न किसी दूसरे का लाभ है, न दूसरे की कोई बात है, न दूसरा कोई कथा सुनने से उसको लाभ मिलता है। तो ये हो गया स्वकर्म। और आप द्वारे पर कथा सुनते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, ये हो गया सुकर्म। यानी जिसमें दूसरे का कुछ लाभ हो, ये हो गया सुकर्म, अच्छा कर्म। और एक होता है सत्कर्म, जो पूरे संसार के, जैसे आपने सत्यनारायण कथा सुनी, वो सुकर्म अपने लिए किया। लेकिन वही कथा यदि आप घर से बाहर किसी तीर्थ स्थल में, गंगा जी के किनारे, या घर से बाहर कहीं भी सार्वजनिक जगह में सुनी जाए, जहाँ पर हजारों आदमी इकट्ठा हों, वही कथा भागवत हजारों आदमियों के बीच में कही जाए, तो उसमें सबका कल्याण होगा। इसको कहते हैं सत्कर्म। आप किसी को भोजन कराएं, आप कथा सुनाएं, जिससे दूसरे का लाभ हो, तो ये हुआ सत्कर्म। सेवा 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार से सेवा की जाती है, मनसा, वाचा, कर्मणा। जैसे आपके दरवाजे पर कोई भूखा आ गया और उसने याचना की, लेकिन आपके पास अर्थव्यवस्था नहीं है, आप मन से अंदर से दुखी हो गए, क्या बताए भगवान ने हमको नहीं दिया है, न हम इसको भोजन करा देते, इसको वस्त्र देते, इसकी मदद करते, तो ये मनसा सेवा हो गई आपकी। मन में आपके अच्छे विचार आए, ये मनसा सेवा हो गई। अब दूसरी है वाचा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसको भैया तो कह सकते हैं, भैया हमारे पास ये चीज़ नहीं है, नहीं हम आपकी सेवा जरूर करते। मीठी वाणी बोल दिया, तो ये वाचा से, वाणी से भी सेवा होती है। मीठी वाणी बोलना, अच्छी वाणी बोलना, उसको समझाना, तो ये वाणी के द्वारा वाचा हो गया। कर्मणा यह है कि आपके पास है, आपने दूसरे को भोजन कराया, दूसरे की सेवा की, दूसरे की सहायता की, दूसरे की मदद की, ये कर्मणा है। वाणी की भी सेवा का बड़ा महत्व है। जैसे न कौवे से किसी से मतलब है, न कोयल से किसी से मतलब है, लेकिन कौवा अपनी वाणी से सबको दुखी करता है। कौवे की आवाज़ को सुन करके लोग दुखी होते हैं, और उसी जगह पर कोयल बोलती है, वो सबको प्रसन्न करती है। वाणी अपनी अपनी, खाली वाणी के द्वारा, कोयल की वाणी सुन करके लोग प्रसन्न होते हैं, कौवे की वाणी को सुन करके लोग दुखी होते हैं। तो वाणी का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, वाणी के द्वारा भी सेवा की जा सकती है।